हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 8th का चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन। दिस इज योर चैप्टर नंबर 11। तो इसके करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि जनरली हमारे क्या है कि पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप मेरे साथ रिवाइज करें क्या कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू ऑल नो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। ये कुछ बेसिक, आज का जो लेक्चर है वो फोकस्ड रहेगा बेसिक क्वेश्चंस पर, जो कि हम नजरअंदाज कर देते हैं और वहीं पर हमारे क्या होते हैं, मार्क्स कटते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हमसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछ लिया जाए, साथ में हम एरिया भी करेंगे और आज हम पेरीमीटर पर भी फोकस करेंगे। और अगर आपसे पेरीमीटर पूछ लिया जाए तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी आकृति का, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपसे पूछ लिया कि भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो, क्या करोगे? चारों साइड्स को क्या कर लेना, ऐड कर लेना। सो आपको पता है ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी। पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं जानते हो, नो प्रॉब्लम, चारों साइड्स को क्या करना, आपस में ऐड कर लेना। सो दैट इज द पेरीमीटर। बात कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की। तो भाई स्क्वायर का क्या एरिया होगा? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड या फिर ए स्क्वायर। साइड हम ए मान ले, उसका स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा? चारों साइड्स का सम होगा। सो हम क्या लिख देंगे पेरीमीटर के लिए? 4 इंटू साइड। चारों साइड्स का सम है, चारों साइड्स इक्वल है, तो 4 इंटू ए। उसको ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 बार लिखने की बजाय 4 इंटू ए। तो अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के एरिया की बात कर लेते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बी इंटू एच। अब ये भी निर्भर करता है कि ट्राइंगल कौन सी है। एक सिंपल ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूं, आपने याद रखना है 1/2 बी इंटू एच, क्योंकि ये हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन नॉट ट्राइंगल। तो यही बेसिक फॉर्मूला आपने लेकर चलना है। अब भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? सो पेरीमीटर होगा उसकी तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड्स जो हमारे पास गिवन होंगी उनको जोड़ लेना, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो अब बात कर लेते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर जहां पर रेडियस होता है, पाई जहां पर 22/7 होगा, अभी 8th क्लास के लिए। तो भाई इसका पेरीमीटर तो सर्कल के लिए नहीं बोलते, हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर। नेक्स्ट फॉर्मूला हम ले लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसका एरिया ले लेंगे? पैरेललोग्राम का। कैसी होती है पैरेललोग्राम? ऐसी, आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी। और फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का? बी इंटू, और यहां पर हम कोई एच कंसीडर करेंगे, सो बेस इंटू हाइट। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होगा इसकी चारों साइड्स का सम आप कर देंगे, चारों साइड्स को जोड़ देंगे, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। सो सम ऑफ 4 साइड्स ये होगा इसका पेरीमीटर। बात कर लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस के। रोम्बस क्या होती है? रोम्बस हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम की तरह ही, पर इसकी जो चारों साइड्स हैं वो क्या होंगी? बराबर होंगी, इक्वल होंगी, लाइक स्क्वायर। पर ये स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। स्क्वायर में जो ये वर्टिसेस के एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? वही जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, बेस इंटू एच, बी इंटू एच। अच्छा, एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का, कब? जब हमें डायगोनल्स दिए होंगे। क्या है? 1/2 d1 इंटू
D2। इससे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू कीप देम रिमेंबर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रैपीजियम की। आप मेरे साथ इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करते चले और बिल्कुल इन फॉर्मूलाज को जरूर तैयार करें। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक नंबर में ही पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमसे अभी मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, 1 मार्क्स में हमसे डिस्कस किया है, पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का। सो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या होगा, हमें वहां आधी थोड़ा सी स्टेटमेंट दे दी गई होगी, फिर फिलअप्स डाल के, फिलिंग द ब्लैंक डाल के नीचे ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस होंगी, उसमें से आपको सुटेबल आंसर फाइंड आउट करना है। इस तरह से फॉर्मूलाज के क्वेश्चन आते हैं फॉर 1 मार्क्स। सो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इंटू एच। सो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड्स को ऐड कर लेना, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रैपीजियम। तो चलिए, अब हमने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। सो लेट अस टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें अभी ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आ सकता है ओनली फॉर 1 मार्क्स। हमें गिवन है हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। सबसे पहले दिमाग में ट्रैपीजियम की शक्ल को याद करें कि ट्रैपीजियम कैसी होती है। पैरेलल साइड्स के सम की बात की गई है और उसके हाफ की बात की गई है। तो उसको चाहे तो इस तरह से लिख लें, अदरवाइज यू प्रिपेयर योर फॉर्मूलाज। इनटू, अब भाई यहां पर क्या चीज होती है आपने ये ध्यान में लेना, तो इनटू हाइट, यहां पर क्या होगी, हाइट। नीचे आपको 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन पिक करके आपको अपना आंसर देना है। सो इन दिस वे वी डू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस। क्या पूछा है, पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है। बच्चों मैं आपको एक बात पे फोकस करने के लिए कह रही हूं, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज हो कि अगर आप ट्रैपीजियम का कर रहे हो, आपके माइंड में ट्रैपीजियम की शेप होगी वो कैसी है। आप पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो, आपके माइंड में शेप क्लियर हो कि पैरेललोग्राम कैसी है। सो दिस इज योर पैरेललोग्राम। अगर आप पढ़ रहे हो एंड यू हैव नो नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर, मैं किसकी बात कर रही हूं, तो ऐसे पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं। सो दिस इज अवर पैरेललोग्राम। हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है। बेस मींस एक साइड गिवन है जिस पर वो स्ट्रक्चर खड़ा है, दैट इज वी कंसिडर एज बेस 9 सेंटीमीटर। और हमें गिवन है एल्टीट्यूड, जिसे हम हाइट भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। सो दिस इज योर एल्टीट्यूड जो कि 6 सेंटीमीटर है। सो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भाई एरिया निकालो किसका, पैरेललोग्राम का। क्या फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट। So 9 into 6, this is 54 centimeter square. This question is also for 1 marks. ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक नंबर में क्या याद रखना है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम पूछा है, एज दे दिया गया है हमें 6a, मतलब एक साइड हमें पता है जो कि 6a है। भाई क्यूब क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी तीनों साइड, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, वैसे तो उसकी 6 फेसेस होते हैं क्यूब के। इट्स अ चॉक बॉक्स, और कोई भी चीज जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उसके एजेस जो है वो इक्वल, आपस में इक्वल हो, सो दैट इज अ क्यूब। तो वॉल्यूम पूछा है, सो हमें याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। सो 3 बार उसकी एज को आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 216 ए क्यूब। अब ये जो ए है इसे भी 3 बार मल्टीप्लाई हुई है, यू राइट हियर ए क्यूब। सो दिस इज योर आंसर। तो चलिए ये थे क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। अब हम आगे करते हैं और क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज 3 मीटर क्यूब। इट्स कैपेसिटी, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स। हमें दिया है कि वाटर टैंक है, उसका वॉल्यूम है 3 मीटर क्यूब, मीटर्स में दिया है।
बोला है कन्वर्ट करो किसमें, लीटर्स। तो लिक्विड को हम मेजर करते हैं लीटर्स में, इसलिए पूछा है। सो यू ओनली रिमेंबर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। आपने इस बात को याद रखना। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होगा। सो यू राइट हियर 3 into 1000 लीटर एंड योर आंसर विल बी 3000 लीटर। कैपेसिटी की बात की जाए, कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितनी चीज आएगी, उसका वॉल्यूम। सो 3000 लीटर ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालना है, बड़ा सिंपल है, हमें तो फॉर्मूला आता है, साइड इनटू साइड एरिया की बात की गई है। पर हमें अब गिवन क्या है, डायगोनल। हमें क्या दे दिया है, डायगोनल। तो क्या फॉर्मूला होगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूला तो जानते हैं, साइड इनटू साइड, पर ये हमारा जो फॉर्मूला है ये होगा 1/2 d1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। जब उसकी 4 साइडें इक्वल होंगी तो ऑफ कोर्स जो उसके ये डायगोनल्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब हमें डायगोनल दिया है तो फॉर्मूला होगा 1/2 d1 स्क्वायर। क्या करोगे, 1/2 d1 स्क्वायर, डायगोनल हमें गिवन है 2 into √2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, √2 का स्क्वायर दैट इज 2 कट जाएगा, दिस इज 4 मीटर स्क्वायर। क्यों, एरिया है, एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर। So in this way we do our these two questions. This is our question number 6. Diagonal of rhombus are this and this. Find area. अभी हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 5 किया, हमें डायगोनल दिए गए थे स्क्वायर के। अब हमें डायगोनल दे दिए गए हैं रोम्बस के। रोम्बस के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं दे आर नॉट इक्वल। इसकी चारों साइड्स तो इक्वल होंगी पर इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। एक बड़ा होता है और एक छोटा डायगोनल होगा। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही जो स्क्वायर के लिए अप्लाई किया था, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो वी अप्लाई। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 into d2। सो 1/2 d1 12 ले लो, d2 ले लो 7.5 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको काट दोगे, दिस इज, इसे मल्टीप्लाई करने पर देन वी हैव 7.5 को हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। सो दिस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। तो हमारा रोम्बस का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अब 2 सेंटीमीटर आपस में वो दूर है, 2 सेंटीमीटर अपार्ट, फुल स्टॉप लगाया गया है। उसके बाद आपने ये बात ध्यान रखनी है, अपार्ट का मतलब है कि पैरेलल साइड्स जो है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब वो हमें गिवन है एल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ओनली टू कंफ्यूज। तो 2 सेंटीमीटर अपार्ट मतलब जो h है वो हमारा एल्टीट्यूड जो है वो हमारा है 2 सेंटीमीटर। एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। जो उसकी पैरेलल साइड्स है उनका जोड़ क्या है, 12 सेंटीमीटर है। निकालो क्या, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। मतलब कोई भी चीज आपको क्लियरली गिवन नहीं है, आपको उसमें से अपना जो हमें रिक्वायर है वो हमें निकालना पड़ेगा। अब एल्टीट्यूड तो हमें मिल चुका 2 सेंटीमीटर, अपार्ट बोल दिया दूर है, और हमें बोला सम ऑफ उन पैरेलल साइड्स का जो जोड़ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो हमने सम लेना है उन्हीं 2 साइड्स का जिनको आपस में जिनकी दूरी की बात की गई है। सो a + b = 12 सेंटीमीटर। पर हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो पैरेलल और ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे a + a = 12 सेंटीमीटर। दिस इज 2a = 12 सेंटीमीटर।
ए कितना आ जाएगा 6 सेंटी, 2 नीचे चला जाएगा, इसको काट देगा, देन यू हैव योर ए इज 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें हमारी रिक्वायर्ड चीजें मिल चुकी हैं। सिंपली यू अप्लाई योर फॉर्मूला, क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि है बेस इनटू हाइट। बेस ये आ चुका है हमारा 6 और h है 2, सो दिस इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस को भी जरूर समझें। क्वेश्चन अगर आपको एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट उसको 1-2 बार पढ़ने की कोशिश जरूर करें, और देन यू कैन डू योर क्वेश्चंस जहां पर आपको नंबर्स ऑफ टाइल्स निकालनी हो, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकालने हो, नंबर्स ऑफ केन निकालने हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जनरली ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखे ही गए हैं। सो हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जूस कैन बी पोर्ड in a cuboidal cane whose dimensions are this? How many cubical packs of 25 centimeter cube volume be made? So question में सीधा सीधा क्या बोला गया है कि how many centimeter cube, ये बताइए कि एक हमारे पास बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर जूस है, और जिस कंटेनर के ये डायमेंशंस हैं, ये मेजरमेंट्स हैं, तो इससे आप ये बताओ आप कितने छोटे छोटे पैक्स भर सकते हो, और हर पैक में कितना डालोगे, 25 सेंटीमीटर क्यूब जूस आप उसके अंदर डालोगे। तो नंबर ऑफ, हाउ मैनी, कितने बना सकते हैं आप, क्यूबिकल पैक्स ऑफ, कितने क्यूबिकल पैक्स आप बना सकते हैं जिसकी कैपेसिटी, जिसके अंदर लिक्विड जूस आएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मैनी नंबर पूछा है, तो सिंपली आपने क्या याद रखना है, कैसे हम निकालेंगे अपना आंसर। सो हाउ कैन वी डू, सबसे पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ जूस। भाई जूस का हमारे का क्या वॉल्यूम है, क्या उसके डायमेंशंस है, हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। नो नीड टू डू द मल्टीप्लीकेशंस, यू सिंपली जस्ट राइट लाइक दिस। ऐसे लिखने से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से खुद की कैलकुलेशन को कर सकते हैं और गलती के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये आ गया हमारे टोटल जूस का भाई वॉल्यूम, जो कि अपने उस कंटेनर के अंदर होगा। नाउ हाउ मैनी क्यूबिकल पैक्स, सो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पैक, छोटे पैक का कितना वॉल्यूम है, 25 सेंटीमीटर क्यूब हमारे एक छोटे पैक का वॉल्यूम है। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैक्स रिक्वायर्ड, भाई कितने पैक्स की हमें जरूरत होगी। नंबर किस तरह से निकालेंगे, ऊपर लिखोगे बड़े का वॉल्यूम 15 इंटू 10 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे लिख दोगे वो छोटे पैक का वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएंगे, 25 से 25 कट जाएंगे, 15 इंटू 10, सो 150 पैक्स। तो भाई कितने तैयार कर लोगे आप, 25 सेंटीमीटर क्यूब की कैपेसिटी वाले हम 150 पैक 150 पैक तैयार कर लेंगे। नंबर निकालने के लिए हमेशा एक फॉर्मूला याद रखें, ऊपर लिखें बड़े का वॉल्यूम, नीचे लिखें छोटे का वॉल्यूम, उसे काट दें और मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा स्ट्रेस मत दें, आसानी से अपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। यू कैन गेट योर आंसर वेरी इजीली। सो आई होप बच्चों यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ आया होगा जो हमने आज पढ़ा है। कल पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक से होंगे, एक्सरसाइजेस से होंगे, वो मैं डिस्कस करूंगी। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें, फॉर्मूलाज को जरूर याद करें। जय हिंद, जय भारत।